जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो तीसरा जो पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। सो आप सभी लोग हेडिंग बनाओ पहले, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, यह आपका तीसरा पार्ट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी आपको टाइप्स और कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको साथ में नोट भी करेंगे, और जब आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बोट एंड स्ट्रीम में आप लोग समझिए। धारा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम। इसके बाद इसी में आता है आपका अनुकूल, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और एक आता है आपका प्रतिकूल, इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, देखो इसमें आपको धारा मिलेगा देखने को, अनुकूल मिलेगा जो कि होगा आपका डाउन स्ट्रीम। फिर इसके बाद एक होगा इसमें प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। और अभी इसको हम बारी बारी से देखेंगे यह क्या होता है। ठीक, और देखो नाव, ये तो पता है बोट। चलो देखो पहले इसको आप लोग समझो। देखो अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर तीन नदी हो, यहाँ पर देखो तीन नदी देखो बनाए जा रहे हैं। ठीक, इसको आप समझना नदी है। एक हो गया ये, एक हो गया यह आपका, और तीसरा हो गया आपका यह। यह सब देखो कि जो है यह सब इसमें जल है। केवल इसको आप समझना। आपके सामने देखो ये तीन फिगर, इसी के द्वारा हम समझ लेंगे अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। और अगर इसमें बोला जाए कि धारा की चाल बताओ आप, या फिर इसमें अनुकूल दिशा में धारा की चाल या प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल, यह सब क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो सबसे पहले इतना समझो, जो स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम को दर्शाने के लिए आप केवल यस का यूज करोगे। ठीक, स्ट्रीम जहां पर हम यस लिखेंगे, यस का मतलब क्या होगी, धारा की चाल। और देखो अगर जो यह दिया है अनुकूल डाउन स्ट्रीम, इसको देखो हमेशा डिनोट करेंगे किससे, डी से। ठीक, ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। और जो अप स्ट्रीम रहेगा इसको हम यू से भी डिनोट करेंगे, या फिर कहीं कहीं हम यूपी भी लिख देंगे। इसका मतलब यही आप समझना, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, प्रतिकूल। ठीक, और इसके बाद जो नाव की जो चाल होगी उसको हम हमेशा लिखेंगे बी। ये देखो इसको दर्शाने के लिए ऐसा देखो दिया गया है केवल। अब देखो समझो, अगर एक नदी हो, ठीक, इसमें देखो यह जो जल है यह बिल्कुल शांत है। ठीक, इसमें जो धारा की जो चाल है वह जीरो है। इसमें जो धारा है यस बराबर उसकी चाल क्या है, जीरो है, कि स्थिर। इसमें स्थिर जल है। तो देखो इसमें अगर आपको बताना होगा कि अगर इसमें एक नाव यहां पर हो, ठीक, यह क्या है, एक नाव है, बोट है। और इसमें भी यहां पर देखो एक नाव है, और यहां पर भी देखो एक, यहां पर भी नाव है। ठीक, यह क्या है, नाव है, बोट। इसमें देखो जो धारा की चाल है, देखो नाव जो है, देखो बी के ऊपर जब हमने इस तरह से तीर लगा दिया, इसका मतलब नाव आगे की तरफ जा रही है। और इसमें जो जल है यह भी जा रहा है आगे की साइड। यह क्या है, स्ट्रीम। ठीक, जल भी इसी साइड में, जिस साइड में यह नाव चल रही है उसी साइड में जल भी बह रहा है। ठीक, और देखो यहाँ पर जो नाव है वह जा रही है इस साइड में, और जो जल है, जल का प्रभाव है इस साइड में। इसको आप लोग समझना। देखो पहले वाले में क्या है कि यहाँ पर जो धारा है, जो यह जल है, जल की जो धारा है क्या स्थिर है। जो जल है यहाँ पर क्या स्थिर है, इसमें ना ही जल आगे की तरफ बढ़ रहा है ना ही पीछे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो जल है वह बिल्कुल शांत है, स्थिर है। जब यहाँ पर जल शांत रहेगा तो धारा की जो चाल होगी वह क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, इतना केवल समझो, इसमें जो धारा की जो चाल होगी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पर देखो जिस तरफ
नाव चल रही है उसी तरफ धारा भी चल रही है, कि धारा की भी चाल उसी तरफ है। यहाँ पर नाव जिस तरफ चल रही है सेम उसी तरफ धारा भी चलेगी। धारा की चाल और नाव की जो चाल है यह एक ही तरफ है। एक ही तरफ। इसको इस प्रकार से लिखो आप, धारा का प्रवाह एक ही दिशा में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नाव है जिस दिशा में चल रही है सेम उसी दिशा में धारा का भी प्रवाह है, कि धारा भी उसी दिशा में चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यह क्या हो गया, यहाँ पर सेम डायरेक्शन। इसको समझो कि यहाँ पर धारा की चाल और जो नाव की चाल है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल। ठीक। जब देखो नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हमेशा अनुकूल। धारा की दिशा में या सेम डायरेक्शन अगर यहाँ पर या एक ही दिशा में अगर नाव और धारा दोनों का अगर प्रवाह हो तो उसे हम कहते हैं हमेशा क्या है, यह डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, यह अनुकूल। ठीक, यह तो देखो हो गया अनुकूल का, डाउन स्ट्रीम। और देखो जो यह तीसरा है इसमें क्या है, इसको समझो कि यहाँ पर जो यह नाव है, इस यह नाव की चाल और जो धारा की चाल है यह क्या एक दूसरे के विपरीत है। इसमें धारा का जो प्रवाह है, धारा का प्रवाह नाव के विपरीत है, विपरीत है। इसका मतलब क्या है, जो धारा है वह किस डायरेक्शन में बह रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब धारा अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी या प्रवाह होगी तो यहाँ पर जो नाव और धारा है इसको हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, प्रतिकूल दिशा। ठीक, प्रतिकूल। और समझो एक चीज अब, कि यहाँ पर अगर आपको जब चाल बतानी होगी, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इसकी चाल हो जाएगी, नाव की चाल क्या यहाँ पर हो जाएगी, इस देखो नाव की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट बी। ठीक, नाव की चाल यहाँ पर बी हो जाएगी, केवल इसलिए कि यहाँ पर जो जल है यह क्या है, स्थिर है। जब स्थिर जल में नाव की चाल या कोई आदमी इसमें तैर रहा है उसकी चाल सेम वही होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में है तो इसका मतलब वह क्या है, डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल, देखो धारा की चाल को हम लिखते हैं यहाँ पर यस। ठीक, यह यस है, धारा इस साइड बह रही है, और यहाँ पर भी देखो यह यस है, धारा की चाल या विपरीत दिशा में बह रहे। तो यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम आपका बराबर यह हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा इसमें बोट की चाल प्लस धारा की चाल, यह आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम बराबर। ठीक, डाउन स्ट्रीम बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक, और यहाँ पर जब आपको लिखना होगा कि अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, अप स्ट्रीम को आप यूपी करके भी लिख देना। ठीक, या फिर आप केवल यहाँ पर यू लिखो। अप स्ट्रीम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा की चाल जो दिया है यहाँ पर, देखो धारा की चाल यहाँ पर यस हो जाएगा और नाव की चाल यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि नाव की चाल माइनस क्या हो जाएगी, धारा की चाल। यह आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक, इससे आप यहाँ पर केवल इतना ही समझो कि अगर कोई भी नदी हो, अगर उसमें जल शांत हो तो वहां पर जो आदमी या नाव किसी की भी अगर चाल आपको वहां पर बताना होगा तो उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह सेम वही होगा। जैसे यहाँ पर कि इसमें नाव की चाल क्या है, बी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताना होगा कि जब नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या कहेंगे, हमेशा डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम बराबर है किसके हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल के। लेकिन अगर यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल एक दूसरे के विपरीत है, कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा, प्रतिकूल दिशा होगी। ठीक, जब प्रतिकूल दिशा होगी तो वहां पर अप स्ट्रीम बराबर आपका हो जाएगा नाव की चाल माइनस धारा की चाल। बोट एंड स्ट्रीम का यही स्टार्टिंग का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। जिन लोगों का यह कंसेप्ट क्लियर हुआ अब वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।
चलो अब हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक जलधारा की चाल, देखो एक जलधारा की चाल यहाँ पर एस बराबर कितना है, यहाँ पर दिया कितना 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, यह क्या है, धारा की चाल है। ठीक, धारा की चाल है। एस बराबर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। और स्थिर जल में एक आदमी की चाल, देखो स्थिर जल में एक आदमी की जो चाल है कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो आदमी की चाल को मानेंगे एम। ठीक, आदमी की चाल कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। और देखो आगे फिर इसमें बोला है कि धारा की दिशा में, जैसे बोला यहाँ पर देखो धारा की दिशा में, इससे आपको क्लियर हो गया होगा धारा की दिशा में, इससे आपको क्लियर हो गया होगा या क्या होगा, जब धारा की दिशा में होगा कि धारा की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो कि अभी आपको बताया गया। ठीक, डाउन स्ट्रीम। और जो है डाउन स्ट्रीम बराबर किसके हो जाएगा, डी बराबर आपका ये हो जाएगा आदमी हो नाव हो किसी की भी जो चाल इसमें जो दिया हो। ठीक, यहाँ पर आदमी दिया तो आदमी की चाल प्लस में क्या हो जाएगा धारा की चाल, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम बराबर यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस में कितना हो गया 6 बराबर ये हो गया कितना 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कितना तैरना है इसको 37 किलोमीटर। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना तय करना है 37 किलोमीटर, स्पीड कितना यहाँ पर है 9, बराबर है कितना हो जाएगा 9 चौक 36 सही 1/9। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा समय, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, कि इस आदमी को 4 घंटे, देखो 4 सही 1/9 घंटे का समय लगा 37 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में तैरने पर। इसको आप नोट करो। अब देखो सेम इसी पर अगला वाला क्वेश्चन, इसको भी देखो। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। एक नाव है, तो यहाँ पर देखो इस नाव की जो चाल है वह कितना है, स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, स्थिर जल में इस नाव की जो चाल है वह 19 किलोमीटर पर आवर। और आगे बोला इसमें कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो, कि यहाँ पर देखो यस बराबर स्ट्रीम जो धारा की जो चाल है वह कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, देखो क्या बोला यहाँ पर 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, धारा की दिशा में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। अभी तो देखो ये आपको लिख के बताया जा रहा है डाउन स्ट्रीम यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि धारा की दिशा में, लेकिन हमेशा नहीं लिखा जाएगा, एक दो क्वेश्चन में केवल बताया जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होगा। ठीक, धारा की दिशा में कितना 88 किलोमीटर, और इसके बाद बोला इसमें क्या कि 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। सबसे पहले यहाँ पर आप निकालो 88 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में जब चलेगा तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो गया डी बराबर हो जाएगा देखो नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना 3 बराबर है कितना हो गया 22 किलोमीटर पर आवर। तो 22 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर इसको समय कितना लगा 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, 88 बटे में कितना हो जाएगा 22 की दूरी बटे में क्या हो जाएगा 4, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 4 घंटा। ठीक, कि 88 किलोमीटर देखो 88 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में जब तय करेगा तो इसको टोटल कितना समय लग गया 4 घंटे का समय लगा। लेकिन अब इसके आगे भी इसमें बोला है कि 24 किलोमीटर की दूरी जो है यह धारा के विपरीत जाने पर, देखो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत, इसका मतलब क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यह जाएगा देखो अपोजिट डायरेक्शन में
इसका मतलब है डायरेक्ट क्या हो गया यहाँ पर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, यूपीसी लिखो, ठीक है। अप स्ट्रीम बराबर यहाँ पर हो जाएगा धारा की चाल, देखो सबसे पहले नाव की चाल 19 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा की चाल कितना है 3 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखो कितना दूरी से तय करना है 24 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर समय बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा 16। अब इसको ध्यान से देखो, 4 चौक के 16, 4 छक 24, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3 बटे में 2 घंटे, ठीक। इसको आप बदल सकते हो, देखो इस प्रकार से कि 2 एक 2, 1 सही 1 बटा में 2 घंटे, ठीक। इतना समय यहाँ पर इसको लगा। तो अब देखो आपको यहाँ पर क्या बताना था कि कुल कितना समय लगेगा, कि विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल मिला के आपको बताना है यहाँ पर कितना समय लगा। सबसे पहले इसमें कितना समय लगा 4 घंटे, इसके बाद यहाँ पर लगा 1 सही 1 बटा में 2 घंटे। तो यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार से ऐड करेंगे कि टोटल टाइम बराबर ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले देखो 4 लिखा तो 4 प्लस 1 सही 1 बटा में 2, इसको जब हम ऐड करेंगे इस प्रकार से इसको हम ऐड करते हैं कि यहाँ पर जो 1 है और 4 ये दोनों जुड़ जाए कितना हो जाएगा 4 और 1 5, कितना ये हो गया 5। इसके बाद लगा देंगे हम 1 बटा में 2, 5 सही 1 बटा में 2 घंटे, यही आपका हो जाएगा आंसर। या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो इसको आप इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हो, देखो ये कितना हो गया 5, अब 1 को आप डिवाइड कर दो 2 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 0.5 आवर, यह भी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा सही, इसको आप लोग अब नोट करो। आई होप आपका जो है दोनों क्वेश्चन था यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम अगला इसमें टाइप देखेंगे कि जो इसका नेक्स्ट जो टाइप है, अब पहले उसको हम सीखेंगे उसके कंसेप्ट को, उसके बाद ही हम क्वेश्चन उस पर करेंगे। हेडिंग बनाओ आप लोग, कॉन्सेप्ट। देखो अगर यहाँ पर अनुकूल, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बराबर दिया हो, डाउन स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं डी, ठीक है। अभी समझो आप कि डाउन स्ट्रीम डी बराबर अगर दिया हो जैसे 30 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद देखो प्रतिकूल चाल भी दिया हो, प्रतिकूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, इसको हम लिखते हैं हमेशा यू लिखेंगे या फिर यूपी लिखेंगे, ठीक यू। अगर यह दिया हो आपका 10 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको यहीं पर बताना हो नाव की चाल यहाँ पर क्या होगी, देखो अगर आपको यहाँ पर बताना हो नाव की चाल कि यहाँ पर b बराबर क्या होगा, या फिर यहीं पर आपको बताना हो धारा की चाल, धारा की चाल को हम क्या लिखते हैं यस, तो यहाँ पर यस बराबर क्या होगा। अगर आपको यहाँ पर इन दोनों को बताना हो तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो आपका यहाँ पर है जो कंसेप्ट इसमें क्या है, इसमें आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया होगा। डाउन स्ट्रीम जो यहाँ पर है वह कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो अप स्ट्रीम है वह कितना है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में अगर आपके सामने इस प्रकार से अगर स्पीड दिया हो कि अनुकूल जो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हो, और आपको वहाँ पर बताना हो कि नाव की चाल वहाँ पर क्या होगी, तो देखो ध्यान से जब भी आप नाव की चाल को लिखेंगे कि b बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्लस में क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम बटे में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा नाव की चाल। और जब आपको निकालना होगा धारा की चाल यस बराबर, तो वह कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे में क्या हो जाएगा 2, तो इससे यहाँ पर क्या निकलेगा यहाँ पर धारा की चाल, ठीक। अब देखो कैसे हुआ, इसको भी आप यहीं पर समझ लो। सबसे पहले इसको आप यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अगर आपको बताना होगा यहाँ पर देखो धारा की नाव की चाल जब आपको निकालना है तो अप स्ट्रीम यहाँ पर कितना है 30 प्लस में कितना हो जाएगा, देखो डाउन स्ट्रीम है 30 और अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पर 10 बटे में कितना हो जाएगा 2,
30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 40 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर है नाव की चाल, ठीक। और अगर आपको बताना होता है यही कि धारा की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, 30 माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर, देखो 30 में से जब 10 माइनस होगा कितना आ जाएगा 20, 20 बटे में जब हम 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10, कि 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या आ गया है धारा की चाल। अब देखो यह कैसे निकल रहा है यहाँ पर कि डी प्लस यू, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपान 2 किया गया, और इसके बाद जो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम माइनस 2 और इसका आधा किया गया, तो यहाँ पर क्या निकला धारा की चाल। अब देखो यह कैसे निकला, इसको भी देखो, आपको यह बहुत ही अच्छे से पता है कि देखो कि डाउन स्ट्रीम बराबर आपका क्या होता है बोट की चाल प्लस धारा की चाल। अप स्ट्रीम बराबर आपको पता है क्या होता है बोट की चाल माइनस धारा की चाल। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में माइनस कर दें, देखो इसको अगर हम माइनस यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर यह माइनस है हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो है माइनस है यह क्या हो जाएगा प्लस। देखो इसको दूसरे पेन से तब समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, जो अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा है इन दोनों को हमने आपस में माइनस किया, तो यहाँ पर जब यह माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस, और यह माइनस में तो यह हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो डी माइनस यू, ठीक, यहाँ पर बराबर कितना होगा बी से बी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर कितना 2s। तो यहाँ पर देखो s बराबर क्या हो जाएगा डी माइनस यू बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या हो गया धारा, देखो धारा बराबर आप क्या यहाँ पर हो गया डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर अनुकूल दिशा, अनुकूल चाल, अनुकूल दिशा में चाल माइनस प्रतिकूल दिशा में चाल, ठीक, बटे में कितना हो गया 2। यह आपका क्या हो गया धारा की चाल। और सेम इसी प्रकार से अगर आप यहीं पर जो आपका यह दिया था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो आपस में, कि यहाँ पर देखो दूसरे पेन से इसे समझो कि अगर आप यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बराबर जो है दिया है कि बोट की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल, और अप स्ट्रीम बराबर है बोट की चाल माइनस धारा की चाल। अगर इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड कर दो जोड़ दो आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर स्ट्रीम और स्ट्रीम हो गया कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर कितना 2b, कि दो गुणे में नाव की चाल। तो यहाँ पर देखो b बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर जो 2 है इसको हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। यही देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखो यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया गया है कि यह कहाँ से आया है। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। नोट करो इसे आप लोग। देखो यहाँ पर आप लोग कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो है तीसरा पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, ये सबसे आसान है। कि यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला जो टाइप था रेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उससे भी ये आसान है, नाव और धारा पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल आपको एक बार समझ जाना है कि हम अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, या अप स्ट्रीम को हम कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम को कैसे निकालते हैं, या फिर यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा तो हम नाव और धारा इन दोनों की चाल को हम कैसे निकालते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा उसको बहुत ही आसानी से बना लोगे। देखो आप लोग ये पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर करो। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या दिया है ये कि एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अप स्ट्रीम दौड़ सकता है। स्थिर जल में उस आदमी की गति का पता लगाइए। कि यहाँ पर क्या बोला है, स्थिर जल में उस आदमी की गति का पता लगाइए। सबसे पहले यहाँ पर देखो अप स्ट्रीम बराबर जो दिया है उसको लिखो, इसके बाद डाउन स्ट्रीम बराबर जो दिया है उसको लिखो। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि 18 किलोमीटर, एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगाओ। कि यहाँ पर आपसे क्या केवल पूछा है स्थिर जल में
आदमी की गति स्पीड पूछा, ठीक, आदमी की चाल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपको पता अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता है, तो यहाँ पर देखो आदमी की चाल यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में कितना हो जाएगा 2। डाउन स्ट्रीम कितना यहाँ पर है 18 प्लस में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो गया 2 बराबर 28 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा आंसर 14 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल था, ठीक, 14 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग यहीं पर बता दो तुरंत कि अगर जब आपको यहाँ पर देखो क्या बोला है, अप स्ट्रीम बराबर 10 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम बराबर कितना है यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर यहाँ से अलग से मैं आपसे क्वेश्चन यह कर दूं, यहाँ पर आप लोग बता दो कि धारा की चाल क्या होगी, यहाँ पर कि यस बराबर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके। जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि आपको जो अभी कंसेप्ट बताया गया आपको बिल्कुल सही था, कि आपको समझ में आ गया, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को आप नंबरिंग कर देना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे करके, ठीक, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बता दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका क्या दिया है पढ़ो, कि एक मोटरबोट का धारा के अनुकूल चाल 56 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, नाव व धारा की गति क्रम से क्या होगी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बराबर दिया है कितना है 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम बराबर भी दिया है, प्रतिकूल चाल भी इसमें दिया कितना है, धारा के विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा प्रतिकूल चाल, कितना दिया है इसमें 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि नाव व धारा की चाल, यहाँ पर देखो आपको बोट की स्पीड भी बताना है और इस स्ट्रीम की जो स्पीड है, धारा की चाल, यह भी आपको बताना है, ठीक, कि नाव की चाल और धारा की चाल आपको बताना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग ही बताओगे। इसको आप लोग इस प्रकार से आंसर करना कि सबसे पहले आप लोग इसका जब आप लोग आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसको नंबरिंग कर देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, नहीं क्वेश्चन नंबर इसको 4 करना क्योंकि चौथा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोग इस प्रकार देना, सबसे पहले आप लोग बोट की स्पीड कितना है उसको आप लिखोगे, फिर उसके बाद इसमें स्ट्रीम की जो स्पीड है कि धारा की जो चाल है उसको आप लिखोगे, ठीक, इस प्रकार से आप इसका आंसर करोगे। कमेंट करो, ठीक, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन जैसा पिछला वाला था ऐसे उसी प्रकार से इसको आप लोग बना दो। अब चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो, देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल 11 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी चाल क्या यहाँ पर है 11 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर बोट की चाल दिया कितना है 11 किलोमीटर पर आवर है। आगे बोला है कि वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे 20 मिनट, इसको पहले आप बदल दो तुरंत मिनट में, तो यह कितना हो जाएगा 2 आवर, ठीक, 2 सही, इसको आप लिख सकते हो आप 20 बटे में कितना कर दोगे आप 60, 2 सही 20 बटा में 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 3 6, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 ये कितना हो जाएगा 7, 7 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 3 आवर। आपको समझ में आया कैसे हुआ, इसको आप एक बार डिटेल में देखो। चलो कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं घंटे में, देखो यहाँ पर कितना दिया था ये 2 घंटे और कितना था 20 मिनट।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो घंटे के रूप में है ही 2, प्लस में कितना हो गया, इसको जब हम घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि घंटे में बदलने के लिए मिनट को हम 60 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20/60। यहाँ से 0 और 0 हो गया कैंसिल, 2 एक नंबर हो गया 2, 2 3 कितना हो गया 6, तो बराबर है कितना हो गया 2 + 1/3। अब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7/में कितना हो गया 3। इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया। कैसे डायरेक्ट, देखो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो इसको आप इस प्रकार से लिखना डायरेक्ट, कि यहाँ पर लिखना आप 2, क्योंकि 2 घंटे के रूप में सही के रूप में हो जाएगा, और इसको आप लिख देना यहाँ पर मिनट में जो होता है 20/में कितना कर दोगे आप 60। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 एक नंबर 2, 2 3 कितना हो गया 6, बराबर इसको आप कितना लिख सकते हो 2 सही 1/3 आवर, ये हो गया। इसको आप चेंज कर देखो, 2 3 6, 6 कितना हो जाएगा 7, 7/में कितना यहाँ पर हो गया 3। इसको आप इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। इसको आप लोग अलग से नोट कर लेना, कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं घंटे में। इसको अब यहाँ से देखो हटा दिया जा रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल यहाँ पर क्या होगी, कि यहाँ पर धारा की चाल क्या होगी। आपको यह पता है कि यहाँ पर कि डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। यहाँ पर नाव की चाल दिया है, ठीक, यहाँ पर नाव की चाल दिया, और देखो नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर दूरी कितना इसको तय करना है। इसमें आपको देखो दूरी जो तय करना है कितना है, 28 किलोमीटर पर आवर। 28 किलोमीटर पर आवर की दूरी को कितने समय में तय करना, 7 घंटे। देखो 7/3 घंटे में, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 7/में कितना हो जाएगा 3, बराबर देखो कितना हो गया 28। सबसे पहले देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 7 से, इसको छोड़ो आप, यहाँ पर देखो कि 28 जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 गुणे में हो जाएगा 3, बराबर कितना आ गया 4 3 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो आप लोग कि बोट प्लस, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बोट की चाल प्लस धारा की चाल, फिर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया आपका, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पर नाव की चाल कितना है 11 किलोमीटर पर आवर, कि बोट की चाल बराबर कितना दिया है 11 किलोमीटर पर आवर। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, धारा की चाल। आपको यहाँ पर पता है जब बोट प्लस नाव की चाल बराबर दिया है कितना है, नहीं देखो बोट प्लस धारा की चाल आपका दिया है यहाँ पर कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। जब इसमें से बोट की चाल को आप इसमें से माइनस करोगे नाव की चाल को, तो धारा की चाल आपको पता चल जाएगा, यस बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से आप इसको समझो। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि एक मोटर बोट जिसकी चाल 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। देखो नाव की जो चाल है कितना 11 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जैसे बोलोगे तो वह यहाँ पर यह क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक, धारा की दिशा में कि सेम डायरेक्शन में। नाव की चाल और धारा की चाल क्या है, एक ही दिशा में, ठीक। कितना दूरी इसको तय करना है 28 किलोमीटर की दूरी को इसे तय करना है 2 घंटे 20 मिनट में। तो यहाँ पर सबसे पहले जब 2 घंटे 20 मिनट को हमने कन्वर्ट किया घंटे में केवल, तो कितना आ गया 7/3 घंटे। और आपको पता है डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहाँ पर नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर, इसमें दूरी कितना तय करना है इसको 28 किलोमीटर, और कितने समय में, समय कितना 7/3 घंटे में। तो 7/3 घंटे जब बटे में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी चाल, कि डाउन स्ट्रीम में कितनी चाल इसकी आ गई है 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब आपका होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और आपको यहाँ पर नाव की चाल पता है, तो जब नाव की चाल को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर धारा की चाल क्या है। इसको अब आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। कि रवि देखो रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से ले जा सकता है, ठीक। देखो जो रवि है एक नाव को स्थिर जल में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक नाव को ले जा सकता है। नाव की चाल देखो दिया है, यदि 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसमें देखो नदी जो है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रवाहित है, इसका मतलब यहाँ पर धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर पर आवर।
और रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक तय करने में, कि धारा के विपरीत में उसे एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा के विपरीत, इसे लिख लो सीधे यहाँ पर, धारा के विपरीत, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम से कितना दूरी तय करना है, नहीं, एक निश्चित दूरी तय करने में इसको समय कितना लग गया, 3 घंटे का समय लग गया। जब 3 घंटे का समय लग गया तो यहाँ पर आप दूरी को निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो नाव की चाल और यहाँ पर धारा की चाल पता है, तो आप दूरी को तुरंत निकाल लो यहाँ पर। कि देखो जब नाव की चाल और धारा की चाल दिया तो यहाँ पर अप स्ट्रीम बराबर की यू बराबर कितना हो जाएगा, यू केवल लिख दो, यू का मतलब आप समझ जाना क्या है, अप स्ट्रीम। यू बराबर आपका यह हो जाएगा 14 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ गया है 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल किसमें है, यह धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल। तो यहाँ पर देखो दूरी बराबर कितना हो जाएगी, दूरी बराबर आपका हो जाएगा, चाल कितना है 12, समय कितना लगा 3, 12 3 कितना हो गया 36 किलोमीटर की दूरी को इसने तय किया। जो एक निश्चित दूरी इसने बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, वह कितना आ गया यहाँ पर 36 किलोमीटर। ठीक, अब देखो आगे क्या इसमें बोला है कि रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, देखो धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब धारा की दिशा में जैसे बोला कि सेम डायरेक्शन में, कि धारा के दिशा में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर बोर्ड की चाल प्लस क्या हो जाएगी, धारा की चाल। बोर्ड की चाल यहाँ पर कितना है 14, प्लस में धारा की चाल कितना है 2 बराबर कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर से जब ये 36 किलोमीटर की सेम वही दूरी को, 36 किलोमीटर पर आवर की दूरी को जब तय करेगा तो यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाएगा, समय इसको कितना लगेगा, दूरी कितना 36 किलोमीटर, और इसको इसकी चाल कितनी है 16, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक के 16, 4 9 36 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 4 से इसको आप डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 2 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर के 2 सही 1/4 घंटे। इसको आप बदल सकते हो मिनट में भी, देखो इसको मिनट में बदलने के लिए अब आप क्या करोगे, 2 को आप लिख दो अलग, यह हो गया देखो 2 घंटे। अब 1/4 को जब बदलोगे आप मिनट में, तो 1/4 गुणे में क्या कर दोगे यहाँ पर 60 का, 4 का नाम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 मिनट, 15 चौक के 60 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 2 घंटे 2 आवर 15 मिनट। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत सिंपल था, इसे नोट करो अब। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया कि सुनील नाव को, यहाँ पर क्या बोला, सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले इसको टोटल आप बदल लो घंटे में, कितना दे रहा है यहाँ पर 1 घंटे 15 मिनट। इसको बदलो आप घंटे में, कितना हो जाएगा, इसको अभी आपको बताया कैसे बदलेंगे। 1 को लिखेंगे हम इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 15 बटे में कितना कर देंगे हम 60, 15 का नाम 15, 15 चौक के 60, 4 का नाम 4, ऊपर कितना बचेगा केवल 1, 4 1 5, 5 बटे में कितना हो जाएगा 4 घंटे। ठीक, अब आपको नहीं अब बताया जाएगा दोबारा कि यहाँ पर इसको हमने कैसे किया, अभी आप पूरा डिटेल में बताया गया था। इसको आप लोग कन्वर्ट करके चेक कर लेना है सही है कि गलत। ठीक, क्या बोला इसमें, सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की किस दिशा में, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर अप स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर यहाँ पर कितना दूरी को तय कर रहा है, कितना दूरी 20 किलोमीटर की दूरी को। ठीक, 20 किलोमीटर की दूरी, तो 20 गुणे में कितना हो जाएगा, समय कितना इसको लगा 5 बटे में 4, 4 का नाम 4, 4 25 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना आ गया 5 बराबर है कितना हो जाएगा 5 25, 25 किलोमीटर पर आवर। यह क्या आ गया आपका अप स्ट्रीम।
अप स्ट्रीम यू बराबर आ गया, ठीक। इसको पूरा आप लिख लो यहाँ पर अप स्ट्रीम, वरना कंफ्यूजन ना आपको हो जाए। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है यही कि डाउन, देखो बोट की चाल प्लस बोट की चाल माइनस धारा की चाल, या बराबर कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सही है ना ये? देखो गलत हो गया, देखो यहाँ पर देखो करना क्या था, कितना था, जो दूरी है कितना है 20 है, बटे में कितना हो जाएगा 5, बटे में कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना हो गया 20 गुणे में 4 चला जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 का नाम 5, 5 चौक के 20, बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक के 16 किलोमीटर पर आवर। अब जाके ये सही है, ठीक। आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हमको यहाँ पर करना था डिवाइड किससे, 5 बटे में 4 से, लेकिन हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक। अब सही है। यदि नदी की धारा की चाल कितना यहाँ पर दिया 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर देखो धारा की चाल कितना दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर बोट की चाल कितना हो जाएगी, बोट की चाल यहाँ पर हो जाएगी 2, देखो यहाँ पर b माइनस एस की धारा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितना है 16 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर धारा की चाल हमें पता चला कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 को जब एस को जब इधर लेके जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर नाव की चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा धारा की चाल कितना है 2। देख लो कैसे हुआ, एक बार फिर से देखो कि यहाँ पर b माइनस एस कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर दिया 16 किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि नाव की चाल क्या होगी, क्योंकि धारा की चाल हमें पता है कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा b माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 2 को ले जाएंगे हम इधर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर b बराबर 16 प्लस 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यह आपको क्या पता चल गया है नाव की चाल, ठीक। अब देखो आगे आप लोग, इसमें पूछा क्या है आपसे कि धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में कुल कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा नाव की चाल प्लस में क्या हो जाएगा धारा की चाल, नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, तो इसका मतलब यहाँ पर d बराबर कितना हो गया, नाव की चाल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर प्लस धारा की चाल कितना है यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर, बराबर मिला के कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और कितना दूरी तय करना है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना है। जब हम 30 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितना समय यहाँ पर लगेगा कि टाइम बराबर यहाँ पर हमें कितना लगेगा, दूरी कितना हमको तय करना है 30 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया है, चाल कितनी यहाँ पर है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 0 से 0 कैंसिल, बराबर है कितना हो जाएगा 2 एक में 2, एक सही 1 बटा में 2 घंटे का समय लगेगा। इसको आप बदल 2 मिनट में भी कितना हो जाएगा 1 घंटे, 1 बटे 2 में जब 60 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 30 मिनट। आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो इसे आप लोग। चलो अब आज की क्लास का हम अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का और इस पूरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले पहली लाइन देखो, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में। तो आपको यह पता है धारा की विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा b माइनस एस की बोट की चाल माइनस धारा की चाल, और कितना इसमें 30 किलोमीटर की दूरी को यह तय कर रहा है 3 घंटे में। तो यहाँ पर देखो जब 30 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है 3 घंटे में, तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा ना। देखो क्या बोला है, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी को वह तय करता है 3 घंटे में, तो धारा की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम बराबर यह क्या हो जाएगा धारा, देखो नाव की चाल माइनस क्या हो जाएगी धारा की चाल, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 30 बटे में 3 बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, कि नाव और
धारा की जो नाव और धारा की जो चाल है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, इसका मतलब यह क्या होगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर है कितना हो जाएगा? 30 बटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में। तो बराबर है कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। कि धारा की दिशा, देखो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में कितनी चाल इसकी है? स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। और आपको यहाँ पर बताना क्या है? तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? नाव की यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? क्योंकि शांत जल में हमें निकालना, देखो नाव, सबसे पहले इसको आप लिखो b माइनस एस, कि b माइनस एस बराबर है कितना है? कि बोट की चाल माइनस धारा की चाल बराबर है 10 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस एस, इन दोनों की चाल बराबर कितना दिया है? इनकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालना क्या है? स्थिर जल में, देखो स्थिर जल में 60 किलोमीटर की दूरी को नाव के द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जो धारा की जो चाल है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाए, केवल हमें यहाँ किसकी चाल मिल जाए? नाव की चाल। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर यस और यस हो जाएगा कैंसिल। दूसरे पेन से इसको देखो, यस और यस यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2b बराबर कितना हो गया? 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो गया? नाव की चाल बराबर हो गया यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल हमें पता चलेगा कितना हो गया यहाँ पर? 20 किलोमीटर पर आवर। और आपको यहाँ पर देखो बताना क्या है कि स्थिर जल में 60 किलोमीटर की दूरी को नाव के द्वारा कितने समय में तय किया जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, क्योंकि देखो लास्ट में आपको क्या करना है? स्पीड आपको पता चलेगा, दूरी भी आपको पता है। आप लोग यहाँ पर बताओ इसे कितना समय लगा, इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, केवल आपको आंसर यहाँ पर देना, तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। और इसी क्वेश्चन के साथ आप जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।